इतना एफर्ट डालने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, घंटे पे घंटे पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता मेरे दोस्त? इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट और मेजर रीजन है जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। इग्नोरिंग द PYQs सबसे फर्स्ट रीजन है दोस्त, वो जो कि बहुत ही डेंजर है। हमारे दोस्तों को मालूम नहीं होता, हम मालूम होने के बावजूद भी इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, XYZ मटेरियल लगाते रहते हैं, लेकिन उनको PYQs का नॉलेज नहीं होता। वो PYQs भी कर लेते हैं, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ आसान से क्वेश्चन उनके सामने दिखा दिया जाता है, उनको बोल दिया जाता है, बस इतना ही आता है। नहीं, तुम्हें बातों को समझना पड़ेगा, तुम्हें अपनी एग्जाम को समझना पड़ेगा। ये तो जिंदगी भर गधों की तरह काम करते रहो, ड्रॉप पर ड्रॉप लेते रहो, सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे दोस्त, आप सभी को मालूम है, और नहीं मालूम तो आज प्रूफ कर दूंगा। 80% क्वेश्चन सिर्फ आपके नीट के पुराने क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, PYQ से पूछे जाते हैं, और रिमेनिंग 20% क्वेश्चन जेईई मेन के सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त। और ये दोनों चीज चैनल पे कवर की जाएगी। और हाँ मेरे दोस्त, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो काफी प्रूफुल होने वाला है तुम्हारे लिए। तो चलते हैं अब अपने स्क्रीन पे चल के बाकी की बातें करते हैं। मैं क्यों इस बात को बार बार बोलता हूँ कि PYQs करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन के सिलेक्टेड क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है। आज तुम्हें प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, कि जेईई मेन के सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन प्लस नीट के लास्ट 21 ईयर्स 23 ईयर्स के PYQs, ठीक है, क्यों करना जरूरी है। आज तुम्हें प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। जस्ट वीडियो देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्यों करना जरूरी है, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ये रिसेंट देखो मेरे दोस्त, 2023 के क्वेश्चन पूरे जाके मैच कर लेना, ठीक है ना। PDF इसका डाल दूंगा वीडियो अपलोड होने के बाद, ठीक है। तुम्हें PDF फिर मिल जाएगा, मैपिंग कर लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है। 2023 के हर क्वेश्चन कवर है, ठीक है। हर क्वेश्चन का उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन नहीं मैपिंग कर रखा है कि जेईई मेन सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड नीट का PYQs, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब तुम्हें बता देंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, आर क्यों, आर का मतलब देखो बार बार इस तरह के क्वेश्चन आ गए, आ रहे हैं रिपीटेटिव मोड में। तो देखो इसमें फार्मूला क्या लगाना है, मिनिमम वेवलेंथ निकालने का, यानी कट ऑफ वेवलेंथ का फार्मूला मालूम होना चाहिए। अब ये देखो जेईई मेन के क्वेश्चन करने को क्यों बोलता हूँ, देखो ये सेम क्वेश्चन 21 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। रिसेंट अगर 20, 21 एंड 22 के क्वेश्चन जो है ना जेईई मेन के 23 में मिलाना है तो मिला लो। इतने अगर तुम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर तुम्हें कोई दे देता है या फिर प्रैक्टिस करा देता है, बिलीव में विश्वास करो मेरे दोस्त, काफी क्वेश्चन तुम्हें नीट में जो होता है ना, जैसे 80% क्वेश्चन नीट के PYQ से रिपीट होते हैं, नीट के PYQ से क्या 80% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है। तो 18% क्वेश्चन होता है ना मेरे दोस्त, इसको 20 मानो तुम, ठीक है। 20% जो क्वेश्चन होता है वो कहाँ से आते हैं, जेईई मेन के सिलेक्टेड क्वेश्चन, जेईई मेन के सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि जेईई मेन में से जो इजी पोर्शन होता है ना, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होता है। जो नीट वाले क्या होते हैं, ये पेपर शिफ्ट करता है, जेईई मेन में बहुत सारे पेपर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, सिमिलर क्वेश्चन को उठा के रख देता है तुम्हारे पेपर में, ठीक है ना। ये हर साल का ट्रेंड है, देख लो तुम्हारे सामने, देखो 24 में पूछा गया है जेईई मेन में, देखो AIPMT में पूछा गया है, देखो कौन सी ईयर में। इसलिए बोलता हूँ मेरे दोस्त 23 ईयर्स का PYQs करना नीट का जरूरी है। लास्ट 5 ईयर नहीं, लास्ट 10 ईयर नहीं, लास्ट 15 ईयर्स नहीं, लास्ट 23 ईयर्स, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से तुम इस ईयर से कर लोगे 2001 से 2023 तक, ठीक है मेरे दोस्त, सॉर्टेड है मेरे दोस्त, एकदम अच्छे से कर लो, मोर देन इनफ है। रॉक करोगे फिजिक्स में, ठीक है ना। और ये कहाँ मिलेगा, हमारे चैनल पे मिलेगा, मैं जस्ट करा रहा हूँ, ठीक है। कोई एकदम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज डिटेल सॉल्यूशन, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस देखते जाओ, एट द एंड ऑफ द डे जब तुम्हारा एग्जाम होगा ना, एग्जाम होने से 2 महीना पहले तक आपके पास 1000+ क्वेश्चन का कलेक्शन सिर्फ इससे हो चुका रहेगा, PYQ से, समझ में आ रहा। तुम एवरेज निकाल लो मेरे दोस्त, 20 पेपर ही मान लो, 23 अभी तक पेपर होंगे ना, और पर ईयर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है, 1000+ क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो, ऐसी है। अब देखो अपन सिमिलर क्वेश्चन आगे देखो, ये देखो मेरे दोस्त, इसका सर्किट देखो, ये सिमिलर क्वेश्चन है A to J, ये देखो। और अगर ये तुमसे बनता 2012 का क्वेश्चन है नीट यूजी का, तो ये नहीं बनता क्या, 23 में पूछा गया, देख लो इधर R है, यहाँ पे R की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे नहीं दे रखा, जस्ट वेरिएबल पूछ रखा है, तो यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में दे रखा है, देख रहा। और जस्ट देखो वोल्टेज भी देखो, ये देखो यहाँ पे V है, जो ऑलरेडी V है गिवन है 12 वोल्ट, इसमें डायग्राम में 10 वोल्ट दे रखा है, समझ में आ रहा है। देखो कितना सिमिलर क्वेश्चन मेरे दोस्त, देखो VS, ये देखो पोलैरिटी भी देखो, ये है क्वेश्चन मेरे दोस्तों, देखो 12 का क्वेश्चन 23 में पूछ लिया गया, ठीक है ना। इसमें रेजिस्टेंस पूछा है, इसमें वोल्टेज पूछ लिया था, जस्ट सर्किट सेम है। अगर ये सर्किट करना आता तो इस सर्किट भी सोल्व हो जाता, समझ में आ रहा है।
आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ऐसे ऐसे एनर्जी के तो फर्क पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, लगाओ डायरेक्ट पाओ। देखो 2018 में सिंगल क्वेश्चन पूछा है नीट यूजी में, देखो कैसे। अब क्या एनर्जी बताना है यार, इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर करेगा वो फार्मूला हाफ एल आई स्क्वायर सभी। ये देखो ये तो कॉपी पेस्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 4 तो कॉपी पेस्ट है, पढ़ लो। और इधर देख लो ऑप्शन भी देख लो, और ये ऑप्शन 8 माइक्रोकूलम, इधर देखो ये देखो, इधर इसका ये ऑप्शन देखो, इसका देखो फोर्थ ऑप्शन 2 माइक्रोकूलम, इसमें देखो बी ऑप्शन 2 माइक्रोकूलम है। ये 16 का क्वेश्चन मेरे देखो दोस्त कहाँ पूछा गया है, ये 2023 में 16 का क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। समझ रहे हो तुम बात को? थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो देखो, अब आई होप तुम्हें सब समझ में आ रही हो, बात समझ में आ रहा है। ये है ये देखो डी एवरेज का फार्मूला देखो, मालूम है कैसे निकालोगे। फिर भी देखो क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 19 में पूछा गया, 1991 में सेम एवरेज वेलोसिटी बता दो। बताओ ये तो फार्मूला है, कितना चिद्दी टाइप क्वेश्चन है। भाई कुछ करे हो तो तुम्हें बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा, अच्छे से करे होना चाहिए बस। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी रिपीटेटिव मोड में पूछा गया वर्क फंक्शन का, तो केमिस्ट्री में ही पूछा गया है। मैं तो सिर्फ ये क्वेश्चन क्या लगाया हूं, ये केमिस्ट्री में सिमिलर जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2 कॉपी में तो सिर्फ तुम्हारे नीट में ही खोज के डाल दिया। समझ में आ रहा? 2005 में क्वेश्चन पूछा गया सिमिलर, देख लो। ये देखो ये बार बार रिपीट होता है मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन, समझ में आ रहा? बार बार आर लिखा हुआ मतलब बार बार रिपीटिंग मोड में। देखो ये क्वेश्चन देखो 7 क्वेश्चन नंबर 13 में 13 क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था, वापस 20 में सिमिलर क्वेश्चन। क्या मतलब यार? ये देखो सिमिलर क्वेश्चन मैपिंग कर रखी है सभी क्वेश्चन। ये देखो इसका सर्किट देखो मेरे को क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो इधर कैपेसिटर है सर्किट में और इधर रेजिस्टेंस है। सर्किट में देखो क्या कोई अंतर है? जो सर्किट इधर का कैपेसिटर को ऐड करना है, इधर रेजिस्टेंस को ऐड करना है, बस मालूम होना चाहिए कि इसको कैसे ऐड करते हैं, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। आंसर तुम्हारे सामने होगा, ऑफ कोर्स होगा। जस्ट यहाँ पे देखो ये इधर 4 ओम आर रेजिस्टेंस है, इधर कैपेसिटेंस और सर्किट देखो ये 2 पैरेलल में, इधर भी 2 पैरेलल में। समझ में आ रहा है? ऐसा है, समझो बात। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 भी ये देखो ये देखो, और इधर देखो ये देखो। समझ में आ रहा है? ये है बात, समझ रहे हो? ऐसे रिपीट हो रहा है। ये देखो इधर क्या क्वेश्चन है 11th में, इसमें डायग्राम देके पूछ लिया और इधर बिना डायग्राम के पूछ लिया। 2003 में क्वेश्चन था, डायग्राम खुद से बनाना था, इधर तक तुम्हें सब कुछ पका पकाए दे दिया। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे ये देखो ये कंट्रोल भी मार दिया है, एकदम कॉपी पेस्ट, 100% कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। देखो ये कहाँ है? 2019 का जो क्वेश्चन था जेईई मेन का, ये जेईई मेन का क्वेश्चन उठा के ये तुम्हारे नीट में पूछ लिया। देखो सर्किट सेम टू सेम, कोई डिफरेंस है क्या सर्किट में? समझ में नहीं। ये देखो सर्किट, एक फिगर को देखो, इस फिगर को देखो, सिर्फ इसमें नेट एंड और एंड करके पूछा था, इधर इन्होंने थोड़ा दिमाग लगा लिया। अरे बच्चे ना बोले कि 100% कॉपी है, तो थोड़ा सा इन्होंने एबी के फॉर्म में रख दिया। समझ में आ रहा? सर्किट देखो तुम, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, ऐसा काम चल। ये देखो ये क्वेश्चन, ये मतलब मेरे दोस्त ये अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन क्या बनाया कैसे? देखो मेरे दोस्त क्वेश्चन देखो, ये 2023 में क्वेश्चन आया, कहां से? ये सब 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है? 2023 के, कहां से? 2021 के जेईई मेन से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। इन्होंने सोचा जेईई मेन ने ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसमें बाहर साइड पे आर्क दिया हुआ है, ठीक है ना? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था और इन्होंने क्या किया, अंदर से ही घुमा दिया। समझ में आ रहा? इन्होंने जैसे देखो ये सर्कल है ना, ये वाला पोर्शन इन्होंने पूछा, ये नीट वाले ने पूछा, ये बाहर करके जेईई वालों ने पूछा, बस। समझ में आ रहा? ये नीट वाले ने अंदर से पूछ लिया, सिंपल ऐड करके आंसर बताना, इधर माइनस करना पड़ता, दोनों मैग्नेटिक फील्ड अलग आती। समझ में आ रहा? इसलिए। और फार्मूला देख लो, फार्मूला भी लिख दिया क्या लगाना है तो। ये 2 फार्मूला खत्म, सेला खत्म। ऐसे क्वेश्चन ये देखो, ये आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो। देख लो कैसे क्वेश्चन पूछना है, जाके पीडीएफ देखना हो देख लेना, इजीली पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इसका, ठीक है? हो सके मेरे को अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाए, बट जाके देखोगे, इसको देखना हो जाके देख लेना। ऐसे क्वेश्चन ही पूछना है। देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन देखो पीवाई कुछ करने का क्या बेनिफिट होता है, और जेईई मेन सिलेक्टेड क्वेश्चन करने का क्या बेनिफिट होता है। अगर मेरे दोस्त तुम्हारे को टोटल 45 क्वेश्चन करने हैं ना, तो 45 में से मेरे दोस्त 40 प्लस क्वेश्चन तो तुम आराम से कर ले जाओगे, यानी कि मिनिमम 40 क्वेश्चन तो तुम कर ही दोगे आसान से, एकदम करेक्ट। अगर तुम पीवाई को सही से किए हो, सिर्फ पीवाई की सही से किए हो, समझे हो, अंडरस्टैंडिंग को समझ में आ रहा है, जैसे मैं करा रहा हूँ, बोलता हूँ वीडियो में पॉज, थोड़ी देर खुद से सोचो, तुम्हारा एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, तुम खुद थॉट प्रोसेस सोचना शुरू कर दो। अब जब काम नहीं करेगा, जब एग्जाम रहेगा 2 महीने, लास्ट 3 मंथ, जब तुम पीवाई को देखना शुरू करोगे, नहीं अभी से देखना शुरू करोगे, टॉपिक वाइज सोल्व करोगे, एटलीस्ट ये 2 बार तो पीवाई कुछ तुम्हें देखे होने चाहिए ना लास्ट 21 ईयर्स के। एक बार क्या करो कि खुद से क्या करना है, खुद से मतलब चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूँ, तो देख लिया तुमने। इसके बाद समझ में कंप्लीट हो जाए चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज देखने के बाद, जब एग्जाम रहता है 2 to 3 मंथ, उस समय पूरे लास्ट 21 ईयर्स पेपर्स का तुम फोटोकॉपी करा लो, ठीक है? मैं तो प्रिंट आउट निकलवा लो और तुम देन सोल्व करना शुरू करो। समझ में एकदम रिटर्न सब तुमने सोल्व किया चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, उसके बाद मॉक टेस्ट के रूप में देना शुरू करो। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, और 3 घंटे का पेपर है तो पीवाई क्यूज है 2 घंटे में निपटा दो, 2.5 घंटे में खत्म कर दो। समझ में आ रहा? ऐसे प्रैक्टिस भी तुम्हारे एनहेंस हो जाएगी, और एग्जाम का पैटर्न तुम्हें पता है, एग्जाम और कभी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा? काफी कुछ बेनिफिट होगा, नंबर तो बढ़ेंगे ऑटोमेटिक।
देख लो ये, देखो ये mx है, इसमें क्या पूछा है यार, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू खत्म, यहाँ से निकाल लेना फॉर्मूला। देखो ये गिरने का क्या है, मेरे दोस्त क्वेश्चन अच्छा है। अभी अच्छे क्वेश्चन जो गुड गुड लिखा ना वाकई में ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जेई मेन का सेम क्वेश्चन उठा कर दिया है, बट क्वेश्चन अच्छा है, तो तुम्हें ऑलरेडी जेई मेन का सिलेक्टेड क्वेश्चन कहीं से देख रखो सिमिलर तरह के, जैसे क्वेश्चन हलवा लगेगा ना एग्जाम हॉल में, टफ नहीं लगेगा। वैसे देखो 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 जैसे ये फार्मूला इंपेडेंस का फार्मूला लगाना खत्म, क्वेश्चन मैपिंग भी कर रखी है, देखना हो देख लेना। ये देखो एच मैक्स का फार्मूला, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे, बताओ एच मैक्स का, ये लेमडा का इधर फार्मूला, ये देखो लेमडा का। तो ये सब मेरे दोस्त इसी चैनल पे मिलेगा ना, ठीक है। ये ईटा समझ में आ रहा, एफिशिएंसी, ये एफ नॉट समझ में आ रहा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा, ऐसे देख लेना यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल भी देखो सिमिलर, एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ लेना। और देखो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पूछा है, और देखो ये क्या पूछा है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, देखो ये क्या पूछा है, डब्ल्यू बाई ए वेट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये देखो ये ऑप्शन टिक कर, ऐसे क्वेश्चन है। मैं बताओ जाके देख लेने, देखो बीआरएमएस पूछा गया है 23 में, तो आते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन इजी रहते हैं, तुम्हें करना आना चाहिए, बस पीवाईक्यू कर रहे हो मोर देन इनफ। देखो ये बीआरएमएस पूछ रहा है इधर, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ठीक है ना। ये देखो ये जस्ट 30 क्वेश्चन नंबर रेडियो, तुम सिर्फ तुम्हें एलिमिनेशन आता है तो ही कर ले जाओगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये रेडियो एक्टिविटी पे देखो फार्मूला डायरेक्ट, फार्मूले बस बेस्ट कितने क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त, ये देखो नोट्स बेस्ट, ये सर्कुलर मोशन का देखो, अगर कंसेप्ट पढ़े हो तो फट टिक करोगे। अल्फा क्या होता है, आर क्रॉस बी होता है, बहुत लोग अल्फा को वैसे बी क्रॉस आर अगर फार्मूला याद नहीं हुआ तो गलत करके आ जाते हो। अगर तुम्हें मालूम है अल्फा की वैल्यू क्या होती है, आर क्रॉस बी, समझ ना, यानी कि तुम्हें सिर्फ अल्फा ऐसे याद नहीं कर रखना, आर भी साइन थीटा नहीं, अल्फा को याद ऐसे करना, आर क्रॉस बी, समझ ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो तुम्हें कहीं पे भी काम देगा, समझ ना, इस फॉर्म में याद रखना है। कौन बताएगा, जब तुम्हें मालूम होगा पीवाईक्यूज कैसे पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज करे रहोगे तुम्हें ऑटोमेटिक मालूम रहेगा कैसी चीजें पूछी जाती है, क्या मुझे तैयारी करना है, क्या किस चीज को छोड़ना है, समझ में आ रहा है। देख लो नीचे तक देखो, देखो सब 50 के 50 क्वेश्चन कवर है, और मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिसकी मैंने मैपिंग नहीं करी है, उसके सामने क्वेश्चन नहीं लगाया, क्योंकि क्वेश्चन मेरे दोस्त वो ऐसे ही इतना वाहियात क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन था, क्या लगाऊं भाई। अब बीआरएमएस के लिए क्या क्वेश्चन लगाऊं, किधर है बीआरएमएस, अभी इसको देखो एक्सी लगाना है, ओमेगा सी, इसके लिए कहां से क्वेश्चन लेगा, जस्ट फार्मूला लगाना है। ये देखो अब बेसिक द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेसेस, इजीएस्ट क्वेश्चन, इसके लिए कहां से पीवाईक्यू शुरू मेरे दोस्त, ये तो नोट्स में लिखा होता है, तुम्हें याद होता है, समझ में आ रहा। तो आई होप तुम्हें पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया हो और तुम्हें आइडिया चल गया हो कि पीवाईक्यूज करना कितना जरूरी है। अगर तुम सिर्फ पीवाईक्यूज ही कर ले तो अच्छे से, तो आप मेरे दोस्त बहुत अच्छे 160 प्लस, ठीक है ना। अगर आप पीवाईक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यूज प्लस जेईई मेन के सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको 170 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस जो कंडीशन है उसको फॉलो करना, जो ऑलरेडी मैं बताता हूँ बार बार वीडियो में, जाकर देखो हमारे चैनल पे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिटेल सॉल्यूशन फर्स्ट टाइम, समझ में आ रहा, ऐसा कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा। ताकि अगर तुम कोई भी XYZ कोचिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें अगर चैप्टर में पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा दिया गया, ठीक है, तो उस चैप्टर का टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ा दिया गया, उस टॉपिक को तुम्हें पीवाईक्यूज करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यूट्यूब पे टाइप करना है एमएफटी राजेश ठाकुर, चैनल मिल जाएगा, वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो पर्टिकुलर चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट के चैप्टर वाइज, और उसमें अलग अलग वीडियो मिल जाएगा, टॉपिक वाइज देखना शुरू करो, करना शुरू करो, मास्टर बन जाओगे, समझ में आ रहा है। तुम्हें काम करना पड़ेगा। आई होप तुम्हें इससे बेनिफिट हुआ हो। और हाँ, इसको बनाने में देखो मेरे दोस्त काफी मेहनत किया, काफी हार्डवर्क लगा है, काफी टाइम देना पड़ा है, क्वेश्चन को टाइप करना, देन इसके सामने ये लगाना, काफी मेरे दोस्त टाइम टेकिंग प्रोसेस था। फिर भी आपके लिए एफर्ट डाले हैं तो इसका बेनिफिट उठाओ। और इससे जस्ट तुम्हारा मेरा कोई टारगेट नहीं था, जस्ट ये बताना था कि पीवाईक्यूज का कितना इंपॉर्टेंस है। लोग इग्नोर करते हैं पीवाईक्यूज, अगर आप इग्नोर करोगे पीवाईक्यूज को तो मेरे दोस्त भूल जाना कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये तो हम नीट का बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, मैंने सिर्फ अपनी जेई के प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज ही करा था, कोई XYZ मटेरियल किया ही नहीं था मैंने। अब करने की जरूरत भी नहीं होती, पहले जो मिनिमम कंडीशन होता है ना उसको फुलफिल करो। तो मेरे दोस्त मटेरियल किसको करना होता है मालूम है, हर कोई बुक खरीद के बैठ जाता है, जरूरत नहीं है। मटेरियल जो 720 में से 720 वाले बंदे होते हैं ना, 700 प्लस जिनको लाना है 700 प्लस, उनके लिए कंपलसरी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बाकी तुम्हारे लिए तो क्वेश्चन दिखा दिया ना लेवल यार, बिल्कुल क्वेश्चन का लेवल बता दिया तुम्हारे सामने। अगर तुम्हारे सामने 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टोटल, उसमें से तुम्हें 45 करने होते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, बात को समझ लो। सेक्शन बी में तो तुम्हें ऑप्शन होता है ना, कोई सी भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। अब टोटल 45 क्वेश्चन तुम्हें करना है, समझ में आ रहा है। तो इसमें से अगर 40 क्वेश्चन भी तुम कर लेते हो सही सही, तो कितना हो गया, 160 हो गया। 160 नंबर तुम फिजिक्स में लेके आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 160 नंबर एक अच्छा नंबर होता है फिजिक्स में, काफी अच्छा नंबर होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काम की रही हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट करके बताओ, और अपने दोस्तों को शेयर करो। जितने भी लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त।